गुड मॉर्निंग क्लास। छुट्टियों के बाद एक एंजॉयमेंट के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्कूल में कक्षाओं में स्वागत है। हालांकि ये कक्षाएं घर में बैठकर ही मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं रेनू वर्मा, आप लोगों की नई हिंदी टीचर, और अब मैं हिंदी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। इससे पहले, छुट्टियों से पहले, मंजू मिश्रा मैम ने जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए होंगे उनसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, छुट्टियों में भी उनको बार बार देखा होगा और उन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। काव्य जो पद्य खंड है उसमें से 2-3 चैप्टर मंजू मिश्रा मैम आप लोगों को करवा चुकी है। आज हम लोग गद्य खंड शुरू करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है बात अठन्नी की, उसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। उनके जो लेखक हैं सुदर्शन, उनके विषय में आप लोग पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं। सुदर्शन हिंदी के एक अच्छे लेखक थे और उनकी बाबा भारती की हार जीत, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी कहानी हार की जीत, जिसमें बाबा भारती के घोड़े के विषय में कहानी थी और उसमें एक बहुत ही अच्छा नैतिक मूल्य दिया गया था। ये जो हमारा पाठ है बात अठन्नी की, उसमें जीवन की एक कटु विषमता के बारे में, एक कटु सत्य के बारे में लेखक ने बताया है। अक्सर होता क्या है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, क्या वो ईमानदार नहीं हो सकता है क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो ईमानदार नहीं होता है, या जो अमीर व्यक्ति होता है वो हमेशा ईमानदार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति है वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करता है। हम बहुत से ऐसे समाचार पढ़ते हैं, देश में भी हम रोज देखते हैं, इस तरह के समाचार आते हैं। बड़े बड़े नेता लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं, बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे विभाग होते हैं जिसमें बिना रिश्वत के काम ही नहीं चलता है। बड़े बड़े वकील हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस में हो। ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंट में सभी लोग खराब ही हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में भ्रष्ट लोग भी बैठे हुए हैं और उनका खेल लाखों करोड़ों में भी चलता है। जितना बड़ा व्यापार है, जितना बड़ा काम है, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार है। और एक गरीब व्यक्ति जो शायद 5 या 10 रुपए का अगर घोटाला कर जाता है, वो भी किसी बहुत मजबूरी में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में बेईमान हो, लेकिन कभी कभी अगर व्यक्ति छोटी सी चोरी कर लेता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी मछली नहीं पकड़ में आती है, छोटी मछली को सब लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। अक्सर देखा होगा कि एक छोटा बच्चा अगर, जो बहुत गरीबी से, भूख से बिलबिला रहा है, उसने अगर किसी दुकान से धीमे से एक समोसा या कचौड़ी उठा ली, लोग उसको पीट देंगे। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जिसने ना जाने कितने घोटाले किए होंगे, ना जाने कितनी रिश्वतें ली होंगी, उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चा जो गरीब है, भूख के मारे उसने अगर मजबूरी में भी, क्योंकि वो भूखा है, नहीं खाएगा, शायद बेचारा बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, उस भूख की कंडीशन में अगर मजबूरी में भी उसने किसी की एक रोटी उठा ली है, वो बड़ा चोर माना जाएगा। लेकिन जो ना जाने कितने लोगों के मुंह से रोटी छीन रहा है, न जाने कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसी कटु सत्य के विषय में इस बात अठन्नी की चैप्टर में लेखक सुदर्शन जी ने बात की है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके जो कठिन शब्द होंगे उनको हम बताते हुए चलेंगे, आप उनको नोट करते रहिए, और पाठ में से निकलने वाले प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे, हम उनको देखते हुए चलेंगे, आप उन प्रश्नों को भी नोट करते रहिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। जो रसीला था, रसीला नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक नौकर था, गरीब व्यक्ति था। वो जगत सिंह, बाबू जगत सिंह जो थे,
इंजीनियर उनके यहाँ नौकरी करता था, उनके यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। कहानी पुरानी है, काफी पुरानी कहानी है उसका वेतन, लेकिन उस जमाने में भी, जिस जमाने की ये कहानी है, उस समय भी 10 रुपए वेतन कोई बड़ी बात नहीं थी। आज की तारीख में तो खैर 10 रुपए कोई मायने ही नहीं रखते हैं, लेकिन जिस समय की ये कहानी है उस समय भी 10 रुपए एक परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं थे। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी एवं एक लड़की और 2 लड़के थे, यानी कि उसका एक भरा पूरा परिवार था। उसके ऊपर एक बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता थे, उसकी एक लड़की थी, उसका एक लड़का था और पत्नी थी, यानी कि कुल मिलाकर गांव में भी उसके परिवार के 4 सदस्य रहते थे और एक ये जो शहर में रह के नौकरी कर रहा है, यानी कि परिवार में 5 सदस्य थे। अब उसको वेतन कितना मिलता था? मात्र 10 रुपए। अगर आज की तारीख में हम कहें कि किसी व्यक्ति को मात्र वेतन मिलता है 5,000 रुपए, 7,000 रुपए या 3,000 रुपए, और उसमें अगर उसे 5 व्यक्तियों का गुजारा करना है, कितना कठिन काम होगा, कितनी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके उनका खर्चा चलता होगा। तो रसीला का भी वेतन मात्र 10 रुपए था। परिवार बड़ा था तो वो अपनी सारी आय जो था कुछ ही शायद अपने लिए बचाता होगा, क्योंकि उसे भी खाना पीना खाना है, कुछ उसके अपने भी खर्चे होंगे, थोड़ा बहुत बचा के, और बाकी सारा का सारा वो अपने घर वालों के लिए गांव भेज दिया करता था। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। उसी के कंधों पर भार होना यानी कि उन सबका उत्तरदायित्व था। कंधों पर भार होना यानी कि उन सब की जिम्मेदारी जो थी वो इसी के ऊपर थी, रसीला के ऊपर थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। तनख्वाह का मतलब वेतन, सैलरी, सारी सैलरी जो उसको मिलती थी 10 रुपए की, वो अपने घर भेज दिया करता था। पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। अब घर में जब 4 व्यक्ति खाने वाले हैं, पिता हैं, बूढ़े हैं, उनका भी बीमारी हारी लगी है, कहीं उनको दवा लेनी है, कहीं उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ रही है, पत्नी के अपने कुछ खर्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे थे, क्योंकि उसके 1 लड़की और 2 लड़के थे, यानी कि उसके गांव में भी 5 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति नहीं 5 व्यक्ति थे। तो उस हिसाब से 5 व्यक्ति गांव में सिर्फ 10 रुपए में गुजारा चला रहे हैं। बूढ़े पिता हैं, उनके अपने खर्चे हैं, परेशानियां हैं, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, स्कूल की फीस लाना, तो कहीं यूनिफॉर्म लाना, तो कहीं उनका कॉपी किताबें लाना, तो कहीं पेन पेंसिल लाना, 50 खर्चे हैं। घर में भी कभी कोई मेहमान आ रहा है, कहीं कोई आकस्मिक जरूरत पड़ रही है, यानी कि 10 रुपए में खर्चा चलाना बहुत ही ज्यादा कितना कठिन काम होगा ये सोचा जा सकता है। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। वह बार बार इंजीनियर साहब से कहता था कि साहब वेतन बढ़ा दीजिए। कहीं भी हम नौकरी करते हैं कुछ समय बाद वेतन बढ़ ही जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो अमीर व्यक्ति जो होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की परेशानी को नहीं समझ पा रहा है, वो अपनी अकड़ में है, उसे लगता है कि मैं क्यों इसकी सैलरी बढ़ाऊं, क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति गरजमंद है, इसको नौकरी की गरज है, ये कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला है, मैं इसकी सैलरी बढ़ाऊं चाहे ना बढ़ाऊं, ये कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला है। तो वो बार बार उससे कहता था कि साहब मेरी वेतन बढ़ा दीजिए, साहब मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, घर में मेरा परिवार बड़ा है, मुझे बच्चों को पालना है, सब करना है, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। लेकिन हर बार इंजीनियर बाबू का क्या जवाब होता था? अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो जानते थे कि वो गरजमंद व्यक्ति है, यानी कि उसको पैसों की जरूरत है, वो नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता है। इसीलिए वो उसको धमकी देते थे कि तुमको जाना है, तुमको कोई ज्यादा पैसे दे रहा है ज्यादा सैलरी दे रहा है, तुम चले जाओ, लेकिन मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। अब हम इसमें से, इस पैराग्राफ में से अगर हम क्वेश्चन देखें, आप लोग क्वेश्चन साथ के साथ में नोट करते जाएं और उनके आंसर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके आंसर्स बना के कल रखिए। पहला प्रश्न है, रसीला कौन था? दूसरा है, तनख्वाह से रसीला का गुजारा क्यों नहीं होता था? क्या कारण था जो तनख्वाह से रसीला का गुजारा नहीं होता था? तीसरा प्रश्न है, वेतन बढ़ाने की बात कहने पर इंजीनियर बाबू की क्या प्रतिक्रिया होती थी?
ठीक है, तो ये 3 प्रश्न अभी आप पहले नोट कर लीजिए। तो इन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, इनके आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे। आगे अभी हम और आगे की लाइन देखते हैं, पंक्ति देखते हैं। अब इतनी धमकी देने के बाद भी कि तुम्हें जाना है चले जाओ, मैं तो सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, उसके बावजूद भी रसीला नौकरी छोड़कर नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसे एक तो पहली बात तो ये थी कि नौकरी की जरूरत थी, और दूसरा कारण क्या था वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, यानी कि वो बहुत सालों से वहां पे नौकरी कर रहा था, उसके बावजूद भी इंजीनियर बाबू उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे थे। यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। उसका ये सोचना था कि ज्यादातर होता क्या है, एक ये भी एक विडंबना है, एक ये कटु सत्य है कि हमारा ये सोचना होता है कि यदि व्यक्ति गरीब है तो वो ईमानदार नहीं होगा। यदि हमारे घर में कोई सामान खो जाए, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि यदि हमारे घर में से अचानक कोई सामान खो जाए और हम उसको बहुत ढूंढे, नहीं मिलता है, सबसे पहला शक किस पे जाता है? घर में आने वाले नौकर चाकर पर। कोई ये नहीं सोचेगा, कोई माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि शायद मेरे लड़के ने तो नहीं पैसा ले लिया, मेरी जेब से निकाल लिया, कहीं हमने तो कहीं नहीं गिरा दिया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ खर्च हो गया हो, हमको ध्यान ना हो, या फिर हमारी जेब में से गिर गया हो, या कोई अगर गहना खो गया है। कोई ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है कि मेरे कान का मेरा खुल के कहीं गिर गया हो, या किसी मैंने कहीं और रखा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रख के उसको भूल जाते हैं और उसके बाद हम उस स्थान पर ढूंढते रहते हैं, हमको नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, हमारा पहला शक जाएगा घर में आने वाली कामवाली पर या घर में आने वाले किसी भी नौकर पर। ये हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे पड़ोस का व्यक्ति हमारे घर आया था, या हमारे कोई जान पहचान वाले कोई रिश्तेदार हमारे घर आए थे, उन्होंने चुरा लिया होगा। कोई ये नहीं सोचेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे घर में कामवाली आ रही है, नौकर आ रहा है, वो गरीब है तो वो बेईमान है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन हमारे मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि ये गरीब है, इसी ने चुराया होगा। तो यहाँ पर वो क्या सोचता है, उसका तनख्वाह से गुजारा नहीं चल रहा है, परेशान है। बार बार साहब इतने सालों तक नौकरी करने के बाद भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी वो नौकरी नहीं छोड़ रहा है। क्या सोचकर? वो सोचता है कि ज्यादातर अमीर लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझ पर किसी ने संदेह नहीं किया, यानी कि मुझ पर सब लोग विश्वास करते हैं। और व्यक्ति का जो आत्म सम्मान होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, हर किसी का आत्मसम्मान होता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, हम उसके ऊपर चाहे 1 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा लेंगे, अगर वो चोर नहीं है, उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी और वो किसी भी बड़े से बड़े नुकसान से ज्यादा बड़ी होती है। व्यक्ति एक बार कमी में गुजारा कर लेगा, परेशान रह लेगा, अभावों में जी लेगा, लेकिन अपने ऊपर वो इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बेईमानी का, चोरी का, झूठ बोलने का कभी भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो यही सोचता है कि जो यहाँ पे जो बाबूजी हैं वो मेरी सैलरी बढ़े ना बढ़ाते हो, वो भले ही मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम मेरे पर शक तो नहीं करते हैं, मुझ पर शक तो नहीं करते हैं कि मैं चोर हूँ या क्या है। कभी भी उन्होंने मुझे शक की दृष्टि से नहीं देखा है। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। तो उसके लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए यही बहुत बड़े सम्मान की बात थी, यही बहुत बड़े आदर की बात थी कि उसके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा था, कभी कोई किसी ने उसको शक की दृष्टि से नहीं देखा था, किसी ने उसको बेईमान नहीं समझा था। तो उस गरीब व्यक्ति का चरित्र कितना ऊंचा चरित्र था कि उसको एक बार अभाव मंजूर था, गरीबी मंजूर थी, कमी मंजूर थी, लेकिन उसका जो था चरित्र इतना ऊंचा था कि उसके लिए आत्मसम्मान एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो क्या सोचता है कि यहाँ से चला जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई 10 की जगह 11 रुपए मुझे सैलरी दे देगा या 12 रुपए दे देगा, हो सकता है कि मुझे 1-2 रुपए का फायदा हो जाएगा, सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, लेकिन शायद ये सम्मान जो मुझ पर विश्वास किया जाता है वो शायद मुझे ना मिले। तो यही कारण था कि वो अभाव सहकर भी, परेशान रहकर भी वो नौकरी छोड़ने के लिए मन नहीं बना पा रहा था। तो अगला प्रश्न जो है आपका, एक प्रश्न है कि रसीला इंजीनियर बाबू की नौकरी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था।
रसीला इंजीनियर बाबू की नौकरी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके जो पड़ोसी थे इंजीनियर बाबू के, वो जिला मजिस्ट्रेट थे, यानी कि जज थे वो। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो रमजान और रसीला जो था वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियों को समझता है, उसके मन को समझता है, उसकी स्थितियों को समझता है। तो वो लोग आपस में उनका हृदय मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ रहे हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझ रहे हैं। तो दोनों ही, वो एक नौकर था और एक चौकीदार था, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता था। तो क्या था, दोनों के अंदर दोस्ती दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों बहुत घंटों बैठकर बातें करते, बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं, एक दूसरे की परेशानियों को बांट रहे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं। और दूसरा क्या था कि जो शेख थे, यानी कि जो मजिस्ट्रेट बाबू थे, उनको फलों का बड़ा शौक था। तो वो उनके घर में फल बहुत आया करते थे। तो वो रमजान जो था वो रसीला को फल लाके खाने के लिए दिया करता था, और इंजीनियर बाबू जो थे वो मिठाई के शौकीन थे। तो वो दोनों, जो वो था वो रसीला था, वो रमजान को मिठाई ला करके दिया करता था। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख और अपनी खाने पीने की चीजों को शेयर करते थे। ठीक है, अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए कि रमजान कौन था? रमजान कौन था और उसका रसीला से क्या संबंध था? रमजान कौन था और उसका रसीला से क्या संबंध था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और कल हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे।